पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक शुक्ल अष्टमी के दिन गोपा अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। यह दिन भगवान श्री कृष्ण द्वारा गायों की सेवा की शुरुआत के प्रतीक के रूप में बेहद पवित्र माना जाता है। इस अवसर पर श्रद्धालु गौ पूजन और श्री राधा कृष्ण की आराधना करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान कृष्ण ने व्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया था तो 7 दिनों तक निरंतर वर्षा करने के बाद इंद्रदेव ने गोपाष्टमी के दिन ही अपनी पराजय स्वीकार की थी। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने गौ चारण लीला गोपाष्टमी के दिन ही शुरू की थी। इसलिए इस त्योहार पर गायों और उनके बछड़ों की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन इनकी पूजा करने से प्रगति के मार्ग प्रशस्त होते हैं, सौभाग्य में वृद्धि होती है और जीवन में उन्नति होती है। इस दिन गाय माता को स्नान कराकर उनका श्रृंगार करना चाहिए और उचित प्रकार से उनकी पूजा करके आशीर्वाद लेना चाहिए। गोपा अष्टमी 30 अक्टूबर 2025 दिन गुरुवार। अष्टमी तिथि प्रारंभ 29 अक्टूबर 2025 को 9:23 सुबह से, अष्टमी तिथि समाप्त 30 अक्टूबर 2025 सुबह के 10:06 तक। गाय को हिंदू धर्म में माता का स्थान दिया गया है। कहा जाता है कि जहाँ गौ माता निवास करती है वहाँ पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। गोपा अष्टमी के दिन गाय और बछड़ों की पूजा कर उनका सम्मान किया जाता है। यह परंपरा हमें पशु संरक्षण और दया भाव का संदेश भी देती है। सुबह स्नान करने के बाद गौ माता को स्नान करवाया जाता है। उनके माथे पर रोली और चंदन लगाया जाता है। पुष्प अर्पित किए जाते हैं। गाय को हरी घास, गुड़, चारा और अपने सामर्थ्य अनुसार भोजन कराना शुभ माना जाता है। उनकी खुरों पर हल्दी और तेल लगाकर उनकी आरती की जाती है। अगर घर पर गाय ना हो तो गौशाला में जाकर सेवा करना भी उतना ही फलदायी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गोपाष्टमी पर की गई गौ सेवा से पापों का क्षय होता है, परिवार में शांति, स्वस्थ और आर्थिक सुख समृद्धि आती है। यह दिन विशेष रूप से उन लोगों के लिए शुभ माना जाता है जिनके जीवन में बाधाएं या मानसिक तनाव अधिक हैं। सच्चे भाव से गौ माता की सेवा करने पर जीवन में नए अवसर मिलने लगते हैं। सेवा करते समय गाय को किसी तरह की तकलीफ ना हो। स्वच्छता और भोजन की गुणवत्ता पर ध्यान दें। पूजा के बाद गौशाला में दान कर सकते हैं। बच्चों को भी सेवा में शामिल करें ताकि उनमें करुणा का भाव विकसित हो। गोपा अष्टमी केवल गौ पूजन का ही पर्व नहीं बल्कि यह सेवा, कृतज्ञता और प्रकृति के संरक्षण का संदेश देता है। भगवान श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है कि प्रकृति और जीवों की रक्षा करना ही सच्चा धर्म है। गोपा अष्टमी का यह पावन दिन गौ माता की सेवा, श्री कृष्ण भक्ति और धन्य धान्य की प्राप्ति के लिए अत्यंत शुभ है। इस दिन पूरे श्रद्धा भाव से पूजा करने और गौ सेवा करने से घर में सौभाग्य, शांति और समृद्धि का वास होता है। नमो भगवते वासुदेवाय नमः।